हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशनिस्ट और क्लासिफायर की मीनिंग को समझने की कोशिश करी थी। आज की वीडियो में हम फेसेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फेसेट का मीनिंग समझते हैं कि फेसेट क्या होता है। देखिए, फेसेट मीन्स होता है जनरल फीचर। जब आप बहुत सारे आइसोलेट्स को कंबाइन करते हो तो एक फेसेट बनता है। अब आप सोच रहे होंगे आइसोलेट क्या होता है, वैसे कल की वीडियो में बताया था, बट फिर दोबारा बता देते हैं। आइसोलेट होता है अल्टीमेट डिविजन। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे ही आइसोलेट क्या है, अल्टीमेट डिवीजन ऑफ एनी सब्जेक्ट। जो अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता, एक छोटी सी इकाई जिसे आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वही आइसोलेट होता है। और जब हम बहुत सारे आइसोलेट को मिलाते हैं तो फेसेट बनता है। अब फेसेटेड सिस्टम क्या होता है, तो फेसेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट मटीरियल को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ABCDEFGHZ तक मैंने सारे बोल दिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आप तो हमें अल्फ़ाबेट सुना रहे हो। लेकिन कोई दूसरा बंदा ये भी तो बोल सकता है कि नहीं, आपने तो वेरिएबल्स बताए हैं। तो यानी कि एक चीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, है ना। कोई सोशल पर्सपेक्टिव ले सकता है, कोई इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ले सकता है, कोई कल्चरल पर्सपेक्टिव ले सकता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक ही सिंगल चीज़ के हो सकते हैं। तो एन्यूमरेटिव सिस्टम में तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट देखना पॉसिबल नहीं था, बट इट इज़ पॉसिबल इन फेसेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट मटेरियल तक पहुंचने के लिए डिफरेंट रास्ते तैयार किए जाते हैं, है ना। तो एक यूज़र को तो फ़ायदा हो गया कि आप एक सब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए अलग अलग वेज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एन्यूमरेटिव सिस्टम में क्या था, रास्ता एक ही था। तो उस रास्ते पर जाम भी हो सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने में मुश्किल भी हो सकती है। बट फेसेटेड सिस्टम में दाएं घूमो बाएं घूमो ऊपर से नीचे से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कुल मिला के बात इतनी है। तो इट अलाउज अ सब्जेक्ट मटेरियल टू बी क्लास्ड अंडर मोर देन वन फेसेट। इट क्रिएट्स मोर देन वन पाथ टू एक्सेस सब्जेक्ट मटेरियल। तो जब फेसेटेड सिस्टम में बुक्स को क्लासिफाई किया जाता है तो क्या कोई उन्हें नंबर भी अलॉट किया जाता है, नंबर भी दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब एक फेसेटेड सिस्टम में बुक्स को क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में, तो वहाँ पर एक रूल भी तैयार कर दिया जाता है जिसको फॉलो किया जाता है क्लास नंबर देने के लिए। यानी कि यहाँ पर क्लास नंबर अलॉट किया जाता है सब्जेक्ट मटेरियल को, और वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आपने कुछ रूल बनाए तो नई चीज़ों को अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती है। आप नई चीज़ें इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले से क्लास नंबर किसी सर्टेन रूल से बनाए हुए हैं, और अगर आपका रूल फुलफिल हो गया, मान लीजिए आपने रूल बनाया x+2 तो आपका तो रूल फिक्स हो गया ना, आपकी लिमिटेड बाउंड्री हो गई। बट नॉलेज तो असीमित है, उसका कोई फिक्स वो नहीं है कि आप यहीं तक नॉलेज क्रिएट करोगे, वो तो अनलिमिटेड है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डिफ़िकल्टी हुई न्यू सब्जेक्ट्स को अकोमोडेट करने में। तो ये इसका एक ड्रॉबैक निकल कर आया। और जब सब्जेक्ट्स को आप अकोमोडेट नहीं कर पा रहे तो आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन आपको करनी पड़ती जा रही है। तो इसीलिए फेसेटेड सिस्टम को भी सिंथेसाइज बाद में किया गया। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।